राजकीय महाविद्यालय बाड़ी द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य की क्लास के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के लिए मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना साकेत का एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। साकेत महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया महाकाव्य है जो 12 सर्गों में लिखा गया है। शुरुआती सर्गों में श्री राम को वनवास का आदेश, अयोध्या वासियों का करुण रुदन और वनगमन की झांकियां हैं। अंत के सर्गों में लक्ष्मण की पत्नी व राजवधू उर्मिला के वियोग का वर्णन है। साकेत मुख्यतः उर्मिला को केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। चूंकि लक्ष्मण तो अपने भाई और भाभी के साथ वन को जा चुके हैं, लेकिन उर्मिला पीछे भवन में ही रह गई हैं। उन्हीं की मन स्थिति का भावपूर्ण वर्णन कवि ने यहाँ किया है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। यानी उर्मिला के हृदय में अपने पति की ही प्रतिमा है, लेकिन वह विरह से व्याकुल है और उसमें किसी आरती की लौ के समान स्वयं जल रही है। जैसे आरती की लौ है वह अपने आप जलती रहती है, उसी तरह उर्मिला अपने पति के विरह में जल रही है, अर्थात अपने पति के विरह में दग्ध है। यहाँ उर्मिला की स्थिति का वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त ने बड़े मनयोग से किया है। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी उसका विषम वियोग। इन वियोग के क्षणों में उर्मिला सब कुछ भूल चुकी थी। एक राजवधू होने के बावजूद भी कोई भोग उन्हें अच्छा नहीं लगता था, अर्थात महल के भोग विलास उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाते थे। किसी भी अन्य योग से विषम या कठिन उनका यह विरह ताप था। यानी जो उर्मिला थी वो लक्ष्मण के विरह में अत्यंत संतप्त थी। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। किसी भी प्रिया के समान उन्हें वियोग में सिर्फ अपने स्वामी अर्थात पति का ही ध्यान था। 8 पहर 64 घड़ी पति का ही ध्यान, लक्ष्मण का ही ध्यान था और इस ध्यान में वह स्वयं के होने को भी भूल चुकी थी, कह सकते हैं। इस तरह यहाँ पर साकेत में मैथिली शरण गुप्त का जो मुख्य लक्ष्य रहा है वो उर्मिला के चरित्र का ही वर्णन करने का रहा है और उर्मिला के विरह का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के 9वें सर्ग में बड़े पूर्ण मनोयोग से किया है और एक उर्मिला का हमें नया ही चरित्र यहाँ साकेत में देखने को मिलता है। और जब हम साकेत के 9वें सर्ग का अध्ययन करेंगे तो हमें उर्मिला की एक अलग ही चरित्र, अलग ही मूर्ति जो विरह वेदना में सनी हुई है, विरह वेदना की प्रतिमूर्ति, इस तरह की हमें उर्मिला दिखाई पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।